Hello students, today we are going to discuss about factors which affect the photosynthesis. Factors which affect the photosynthesis means factor of photosynthesis. Affecting factors भी बोलते हैं इनको अपन, ओके? अफेक्टिंग फैक्टर, ठीक है ना, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली होती कहाँ पर है? प्लांट लीव्स, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो इसके लिए अफेक्टिंग फैक्टर्स बनेगा, जैसे लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट एब्जॉर्ब बाय द लीफ, तो लीफ का साइज, लीफ का नंबर। लाइट एब्जॉर्ब होकर जाती कहाँ पर है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके किसको अफेक्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस को। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं, ये फैक्टर एक्चुअल में दो ग्रुप में इनको डिफरेंशिएट करते हैं। वन इज द इंटरनल फैक्टर, इंटरनल को ही बोलते हैं प्लांट फैक्टर, एंड सेकंड वन एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होगा वो प्लांट का अपना खुद का होगा। मीन्स क्या क्या आ सकता है इंटरनल फैक्टर में? वन इज द साइज ऑफ लीफ, लीफ का साइज क्या है? देखिए, साइज जितना बड़ा होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स साइज के जस्ट प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा साइज होगा लाइट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड वन, नंबर ऑफ लीफ, लीफ इसके भी जस्ट प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटोसिंथेसिस की जो रेट है। ऑफ कोर्स नंबर ज़्यादा होगा किसी प्लांट पे, लाइट का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, सनलाइट जो आ रही है। थर्ड वन अब लीफ के अंदर चलते हैं। तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, मीन्स साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का साइज इसके जस्ट प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा इसी में ही नेक्स्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के जस्ट प्रोपोर्शनल है। ऑफ कोर्स जनरली मीजोफिल सेल में नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 300 तक होता है। यदि इससे ज़्यादा है तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इसमें आता है एजिंग फैक्टर। एजिंग मीन्स लीफ कितने, लीफ का जो एजिंग है वो क्या है? तो एजिंग में एट मैच्योरिटी मीन्स यंग लीफ, एट मैच्योरिटी फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होती है। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ एजिंग, जैसे जैसे एजिंग और सेंसेंस होती है तो एजिंग के साथ साथ में क्या होता है? एजिंग बढ़ती है तो फिर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की रेट जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मीन्स फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी, इसका मतलब उसकी एजिंग ज़्यादा है। ओल्ड लीव्स होती हैं उनमें एंजाइम कम हो जाते हैं, मिनरल्स कम हो जाते हैं, इस वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाती है एजिंग पर। एजिंग के अलावा दूसरा इनका जो इंटरनल फैक्टर है उसमें कुछ केमिकल भी यदि अपन ऐड कर दें, जैसे DCMU, डाई फिनाइल डाइक्लोरो मिथाइल यूरिया। ये जो DCMU है ये एक्चुअल में क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक
द PC फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो PS2 था, तो PS2 से PS1 पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय द PC प्लास्टोसाइनिन, उसको ब्लॉक कर देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक तरह से बैरियर का काम करता है। तो इसका यूज किया जाता है एज ए हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड है, मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। दीज आर द इंटरनल फैक्टर, मीन्स प्लांट फैक्टर, इनको नाम देते हैं अपन। दूसरा इसी से रिलेटेड है एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। एक्सटर्नल में देखिए, सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। लाइट सबसे बड़ा फैक्टर है। तो लाइट एक्चुअल में क्या होता है, लाइट में 3 स्टेप, मीन्स 3 फेजेज हैं लाइट की। वन इज द क्वालिटी ऑफ लाइट, सेकेंड वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थर्ड वन ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट अपन देंगे प्लांट को, क्वालिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है उसकी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है, ये अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। सेकेंड वन CO2, थर्ड वन वाटर। ये कौन से फैक्टर हैं, ये बाहर के फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो एटमॉस्फेयर का CO2 कंसंट्रेशन है, वाटर है, लाइट है। ठीक है, दीज आर द मेन फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्या, लाइट को। तो लाइट में जो क्वांटिटी ऑफ लाइट है, मीन्स यहां देखिए इस फैक्टर में क्या क्या होगा। ये जो लाइट है, सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर लाइट है। तो लाइट में सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्वालिटी की। तो क्वालिटी ऑफ लाइट, देखिए अपन ये सब पहले देख चुके थे, मीन्स वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट फैक्टर लाइट। तो लाइट को लेके देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। लाइट में सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ लाइट है। चलिए ये ए फैक्टर है और ये बी फैक्टर है, ये सी फैक्टर है। तो ए फैक्टर लाइट में क्वालिटी में जो लाइट की क्वालिटी है, देखिए इसमें अपन ने नाम दिया था PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिस पर फोटोसिंथेसिस एक्टिव होती है इन प्लांट्स। ये होता है 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट होती है। क्वालिटी ऑफ लाइट देखिए, तो इसमें इस 400 से 700 के बिटवीन VIBG/OR। अब इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स कौन सी लाइट की क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा, तो इसमें अपन देखते हैं ब्लू, यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ PS हाई होती है, और दूसरा रेड वाले रीजन में फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होती है। सबसे लीस्ट फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस सबसे कम होती है। तो लाइट की क्वालिटी में कौन सी वाली लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, ब्लू एंड रेड, और सबसे लीस्ट फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन में। तो ये पहला केस हुआ क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट के बाद दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड पार्ट देखिए, वन इज द क्वालिटी एंड सेकंड वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी किस तरह से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखें तो सब जो है यहाँ पर क्या होता है कि लाइट और CO2 ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो लाइट का, जितनी लाइट ज़्यादा आएगी उतना CO2 का फिक्सेशन ज़्यादा होगा।
तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखें तो फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होती है, बट एट हाई इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। एक लेवल की जो इंटेंसिटी है जिस पे तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मीन्स जो जैसे सनलाइट है 10% ऑफ सनलाइट, जितनी भी लाइट आ रही है उसका 10% लाइट ये सैचुरेशन कर देता है फोटोसिंथेसिस को। मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सैचुरेट, 10% ऑफ सनलाइट सैचुरेट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए, जितनी लाइट आती है पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, तो जितनी भी लाइट सन से आ रही है उसका 10% लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट होता है। तो लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस की रेट हाई है, बट इससे ज़्यादा करते हैं हाई इंटेंसिटी पर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। वाई? इसकी वजह क्या है वो देखिए। इसकी वजह ये है, अब मान के चलो अपन ने क्वेश्चन किया कि इफ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई, ऐसा क्यों? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है जब अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर देखिए क्या होता है। सबसे पहला केस होता है, यहां पर इसका आंसर है ड्यू टू सोलराइजेशन। इसका करेक्ट आंसर तो सोलराइजेशन है। व्हाट डू मीन सोलराइजेशन? इस सोलराइजेशन में देखिए क्या हुआ, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP। प्लांट में देखिए जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और लाइट इंटेंसिटी एक लेवल के बाद हाई हो गई, तो जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अपन ने कहा कि 10% जो सनलाइट है वो सैचुरेट करती है फोटोसिंथेसिस को। मीन्स यहाँ पर इस लाइट पर RUBP फिक्स कर रहा था CO2 को, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। CO2 का जो फिक्सेशन है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई तो RUP डीनेचर्ड हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो अब CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा। अब कॉस C3 साइकिल में ग्लूकोज सिंथेसिस नहीं होगा, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई। मेन जो टारगेट था कि लाइट रिएक्शन तो हुई बट डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन नहीं हुआ, RUBP फोटो ऑक्सीडेशन हो गया, अदर एंजाइम का ऑक्सीडेशन हो गया, पिगमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इन सच केस रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा फोटो इनहिबिशन, यहाँ फोटो ऑक्सीडेशन हुआ था, पहला केस इट इंक्लूड। दूसरा है फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन में क्या होगा, यहाँ पर अभी तो डार्क रिएक्शन अफेक्टेड हो रही थी C3 साइकिल। फोटो इनहिबिशन में जो मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी है ये क्या करती है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन को रिडक्ट करती है। मीन्स रिडक्शन ऑफ हाइड्रेशन। तो ये दो केस जिसमें लाइट इंटेंसिटी अपन इंक्रीज करते हैं
तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो, या तो एक लेवल से कम हो या ज़्यादा हो, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर बट कैसा, लीस्ट लिमिटिंग फैक्टर है, ये बात याद रखनी है। और ये कहाँ पर, ये एक्चुअल में इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लाइट एक लीस्ट लिमिटिंग फैक्टर है। अब आप देखेंगे कि लाइट का रिलेशन एक्चुअल में किससे है, CO2 से, और दूसरा ग्लूकोज के सिंथेसिस से। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मीन्स रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट, मीन्स ये पॉइंट याद रखिए। दूसरा इसी से रिलेटेड है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ये लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है वो देखिए, मीन्स कंपनसेट हो जाए, वो पॉइंट जहां पर कंपनसेशन हो जाए, मीन्स इक्वल हो जाए क्या, तो वो देखिए, मीन्स रेट ऑफ द इंटेंसिटी, लाइट की वजह से। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब है इंटेंसिटी जो लाइट की है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच, देखिए जिस पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पायरेशन। जब फोटोसिंथेसिस की रेट मीन्स जो प्रोडक्शन है, और दूसरी तरफ जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ग्लूकोज एक तरफ प्रोड्यूस हुआ और दूसरी तरफ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस पॉइंट वाली इस मीन जिनका जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। मीन्स जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका उतना यूटिलाइजेशन हो रहा है रेस्पायरेशन में। तो अब ऐसे में क्या होता है, देखिए कंडीशन क्या होगी, इस कंपनसेशन पॉइंट पर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर, मीन्स एटमॉस्फेयर से CO2 ली जाती है और रिलीज क्या की जाती है, ऑक्सीजन। तो इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इट मीन्स जितनी फोटोसिंथेसिस की रेट थी उतना ही वहाँ पर कंजप्शन है, मीन्स रेस्पायरेशन की रेट इक्वल है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड लाइट कंपनसेशन पॉइंट। अब इसमें क्या है, देखिए आप देखेंगे आपके NCERT में इससे रिलेटेड एक और पार्ट दिया है जिसमें अपन ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया गया है। तो वो देखिए, यहाँ देख क्या रहे हैं अपन, एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले किसकी बात हुई, लाइट की। लाइट में अपन ने 3 फैक्टर देखे थे, वन इज द क्वालिटी एंड सेकंड वन इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लेके अपन ने अभी एक क्वेश्चन दिया कि लाइट एक लीस्ट लिमिटिंग फैक्टर है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया, देखिए ये ग्राफ है और इस ग्राफ का कंक्लूजन जो कि नहीं दिया है वो अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इस ग्राफ में देखिए क्या लिया गया है,
लाइट इंटेंसिटी, यहां इस डायरेक्शन में लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस डायरेक्शन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में देखिए जो रिप्रेजेंटेशन किया गया, यहां पर देखिए, यहां इंटेंसिटी को अपन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और एक लेवल के बाद में फिर इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद में फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में कितनी भी अपन लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस केस में देखिए यहाँ जो दिया गया है, ये एक पॉइंट दिया गया ए, सेकंड पॉइंट बी, और यहाँ पर ये सी और ये पॉइंट डी है और ये ई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए क्या क्या है, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। ठीक है, देखो इंटेंसिटी को अपन ने थोड़ा बढ़ाया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गई। तो पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट, इसके अंदर जो पॉइंट ए है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए, आपके एनसी में दिया गया है। तो वो फैक्टर जिसका मिनिमम अमाउंट अफेक्ट द केमिकल प्रोसेस, यहाँ केमिकल प्रोसेस क्या? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उस रेट को अफेक्ट करता हो तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। देखिए यदि अपन लिमिटिंग फैक्टर की बात जहाँ तक आती है, व्हाट डू मीन लिमिटिंग फैक्टर, इसको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नाम देते हैं। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये क्या होता है? कोई भी फैक्टर है, फैक्टर्स तो अपन यहाँ देख ही रहे, फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो कोई भी फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड अफेक्टिंग फैक्टर। मान लीजिए फैक्टर ए, फैक्टर बी एंड फैक्टर सी, ये तीन फैक्टर हैं। ये तीनों फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। मीन्स मोर देन वन फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सामने है, एक से ज्यादा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। CO2 है, लाइट है, वाटर है। अब इनमें से जितने भी फैक्टर है, मोर देन वन फैक्टर है, मीन्स यहां पर मोर देन वन फैक्टर की बात आई है। मोर देन वन फैक्टर में लाइक जैसे अपन ने कहा ABC, ये फैक्टर है। अब इनमें से जो लीस्ट फैक्टर होगा, मान लीजिए फैक्टर B है, इसका लीस्ट अमाउंट है। तो लीस्ट जितने भी फैक्टर है उनमें से जिस फैक्टर का अमाउंट लीस्ट है, कम है, वो बनता है लिमिटिंग फैक्टर। लीस्ट अमाउंट इज इक्वल टू लिमिटिंग फैक्टर, ये लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, और ये लिमिटिंग फैक्टर बनता है। इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। यहाँ पर इसी को अपन ने लीस्ट लिमिटिंग फैक्टर नाम दिया लाइट को। लाइट इज द रेयर भी नाम देते हैं, लीस्ट और रेयर, ये याद रखें। रेयर और लीस्ट लिमिटिंग फैक्टर लाइट होता है, लाइट की इंटेंसिटी होती है। अब यहाँ ए पॉइंट देखिए, पॉइंट ए, तो अपन ने थोड़ा सा यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाया, लीस्ट इंटेंसिटी बढ़ाई किसकी? लाइट की। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुई। बोलो, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है।
उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ाया, उसके बाद में कांस्टेंट हो गई। तो ये डी पॉइंट, देखिए डी पॉइंट पर क्या हुआ है, डी पॉइंट इज इक्वल टू कंपनसेशन पॉइंट हुआ। लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद में फर्दर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हुई। तो देखिए आपके एनसी का पहला क्वेश्चन दिया है एट विच पॉइंट, जो 3 पॉइंट दिए ए बी सी, कर्व इज लाइट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो इस कर्व में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है और 3 पॉइंट दिए गए ए बी एंड सी। तो बताइए यहाँ पर कर्व में कौन सा पॉइंट एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो ए इज द लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर हो गया। इसका लीस्ट अमाउंट बढ़ाया अपन ने तो रेट इंक्रीज हो गई, उसके बाद में बढ़ाने के बाद में इंक्रीज नहीं हो रही है, फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा। पहला क्वेश्चन क्लियर। तो ए यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, मीन्स लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए। इस रीजन ए में जहां पर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुई और किसके बढ़ाने से इंक्रीज हुई, लाइट। तो आंसर गोज टू द लाइट। मीन्स इन पॉइंट ए लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पॉइंट ए इज द लिमिटिंग फैक्टर, बट पॉइंट ए पर लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। दो एक तरह क्वेश्चन थे, उनके दोनों आंसर क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए एनसी में दिया, व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट ऑन द कर्व। सी और डी को इन्होंने कहा इस कर्व में किसको रिप्रेजेंट करता है, सी एंड डी। तो सोचिए सी एंड डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहां पर सी पॉइंट को देखें अपन, तो सी पॉइंट पर जाकर के आगे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा। मीन्स सी इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है वेयर फर्दर इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। अब फर्दर इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, इसके बाद कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ, नो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स नो इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। पॉइंट डी, अब पॉइंट डी पे देखिए क्या हो रहा है। पॉइंट डी के बारे में सोचो, इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, ये अपन पहले देख चुके थे। जैसे अपने पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था LHC, यहां लाइट एब्जॉर्ब हुई थी और जो सनलाइट आती है वो सनलाइट का 10% इन सेंटर को सैचुरेट करता है। जितनी भी लाइट आती है उसका 10% इस सिस्टम को सैचुरेट करता है। मीन्स ये फोटोसिंथेसिस के लिए सैचुरेशन पॉइंट है। तो पॉइंट डी के बाद में फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ, कितनी भी अपन लाइट यहाँ पर बढ़ा दें तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी ही 10% तक है। तो डी पॉइंट वो पॉइंट है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। तो ये तो पॉइंट था लाइट कंपनसेशन पॉइंट, जहां पे गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन डी पॉइंट इज द सैचुरेशन पॉइंट। डी पॉइंट इज द सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट का मतलब कितने परसेंट सैचुरेट हो गई लाइट, 10%। इसके बाद में और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती 10% के बाद में, इसीलिए फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस की रेट का। जितनी लाइट थी वो एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, मीन्स रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आगे और नहीं बढ़ सकती, कांस्टेंट होके रह जाएगी। तो एक पॉइंट जिसके बाद में कितनी भी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते हैं तो आगे रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होती है। वेरी सिंपल केस, 3 पॉइंट याद रखो, ए सी। अच्छा बी पॉइंट क्या है, यहाँ पर बी पॉइंट के बारे में बताओ।
तो बी पॉइंट तो सिंपल केस है कि भाई अपन इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे लाइट की, उसके बाद कुछ लेवल तक तो कुछ टाइम तक तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्रीज क्यों होती गई, क्योंकि 10% एब्जॉर्प्शन, जितनी लाइट आ रही थी 10% वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, 9% हुई। उसके बाद में 9% के बाद थोड़ा सा तो एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ गई, 10% यहाँ पे आके सैचुरेट हो गए सारे के सारे फोटो सिस्टम। उसके बाद में फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मींस रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट होके रह गई। तो ये कौन सा फैक्टर था? लाइट का इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेरी सिंपल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद में बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन में अपन बात करते हैं कि लाइट का जो ड्यूरेशन है वो नेवर अफेक्ट। थर्ड मीन्स वन इज द क्वालिटी, सेकेंड वन इंटेंसिटी एंड थर्ड वन अपन यहाँ ले लेते हैं, ये थर्ड है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूरेशन ये अफेक्ट करता है या नहीं करता? तो याद रखिए, ड्यूरेशन ऑफ लाइट नेवर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो यहां लिख दीजिए नेवर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो पहला इसमें थोड़ा सा लाइट को लेके याद रखिए, एनसीईआरटी भी अपने को फोकस करनी है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उन फैक्टर में पहला पार्ट क्या क्लियर हो गया? लाइट। ओके, जिसमें 3 स्टेजेस थी। क्वालिटी, तो कौन सी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, ब्लू एंड रेड, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन इसका ज़्यादा होता है। दूसरा इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे अपन कहते हैं एक लिमिट तक इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट बढ़ती है। उसके बाद में 10% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो सैचुरेट हो जाता है वो सिस्टम। उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ती। बट और ज़्यादा वेरी हाई इंटेंसिटी यदि लाइट की बढ़ा देते हैं, एट वेरी हाई इंटेंसिटी, देखिए एट इफ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर वेरी अपन बोल देते हैं, वेरी हाई इंटेंसिटी इंक्रीज, तो रेट डिक्रीज इसलिए होने लगती है कि जो उसका RUBP है वो डिजेनरेट हो जाता है। इसके डिजेनरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रुक जाएगा, फोटो इनिबिशन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ द हाइड्रेशन होने लगेगा। इसलिए लाइट को अपन क्या नाम दे रहे हैं? रेयर लिमिटिंग फैक्टर इन अ ट्रॉपिकल और इन फॉरेस्ट। उसके बाद में लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? मींस जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके बराबर हो जाए? रेस्पायरेशन के। तो इस केस में एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में गैसेस एक्सचेंज रुक जाता है। ड्यूरेशन जो थर्ड फैक्टर है लाइट में ही, वो कभी भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता। अब इसके बाद दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है CO2 बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।